तो क्या हाल है सबके। तो स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया में कॉमेडी क्राइसिस के बारे में। कॉमेडी क्राइसिस, तो इस वाली कंट्रोवर्सी के बारे में तुम लोगों को पता ही होगा अगर तुम किसी जंगल की गुफा में नहीं रहते होगे। एक डार्क कॉमेडी वाले शो में एक कॉर्पोरेट इंसेस्ट जोक की वजह से इन चारों पे FIR हो गई और इन दोनों के करियर चुत गए। इन दोनों में से अभी तक एक का ही कमबैक हो पाया है, दूसरा कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। उस टाइम पे मीडिया ने एक इंसेस्ट जोक को इतना बड़ा इशू बना दिया था कि बाकी किसी भी इशू की बात ही नहीं हुई उस टाइम से रिलेटेड। और उस वक्त पे सब इस कॉमेडी को मोरली गलत बोल रहे थे। एक तो यार ये बात समझ नहीं आती, ये कॉमेडियंस से मोरल सीखने कौन चूतिया जा रहा है, पहले ये बताओ मेरे को। बट ठीक है भाई, समझ आता है इधर ऐसे जोक्स मारना बिल्कुल गलत है क्योंकि कल्चरली रिच देश है ना हमारा, तो इसलिए ऐसे जोक्स नहीं मार सकते। ठीक है, समझ आता है, मीडिया का आउटरीच समझ आता है, सब लोगों का आउटरीच समझ आता है। बट फिर पॉलिटिकल कॉमेडी पे भी सेम ही बात हो गई। तो अभी लगभग 2 हफ्ते पहले एक कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी एक स्टैंड अप की वीडियो डाली, नया भारत। किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला, ये कोई चाय है बैंचोद। वैसे ये कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब इसका पूरा करियर ही एंटी बीजेपी एंटी राइट विंग कॉमेडी पे चला है पिछले 10 सालों से। इसके चैनल पर इसके स्टैंड अप से ज्यादा बीजेपी पर टारगेटेड वीडियोस हैं। हिज हेट फॉर बीजेपी इज अनरियल। पर चलो मैं इसको क्या ही गलत बोल सकता हूँ, मतलब मैंने खुद अपने चैनल पे एक ही इंसान पे 3 वीडियोस बना रखी हैं। और यार दुनिया का तो यही मसला है, कोई भक्त है तो कोई चमचा है। इसने स्टैंड अप के एंड में 2-3 पैरोडी गाने भी गा डाले। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा। भाई कुछ भी बोलो, ये गाने थे तो बढ़िया। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। और हमारे शिंदे साहब को इसने उस गाने में गद्दार बोला था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। तो उसी लाइन से ऑफेंड होकर शिंदे साहब के सपोर्टर्स पहुंच गए उस स्टूडियो में जहां पे ये शो हुआ था, द हैबिटेट स्टूडियो। और उसके बाद इन लोगों ने हैबिटेट स्टूडियो पे तोड़फोड़ मचा डाली। तो आज वायरल हुआ है, ये वीडियो किसने बनाया? यहाँ पे हुआ है, एक मिनट, यहीं पे हुआ है। कुणाल कामरा को कॉल पे धमकियां भी मिली। हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना साकम। क्या बोले तूने सबके बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले हम लोग क्या हाल किया। अभी तू जीजा मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई, तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई। उसके बाद कुणाल कामरा एक नेशनल इशू बन गया। 2-3 दिन तक इसकी ही बात हुई सारे न्यूज चैनल्स और पॉलिटिशियंस के बीच। ये एक नेशनल इशू बन गया, इस पे जमकर पॉलिटिक्स खेली गई और ये भक्त वर्सेस चमचों की लड़ाई बन गया। और कामरा पे FIR भी होगी। मतलब अब क्रिमिनल से ज्यादा तो वैसे भी कॉमेडियंस पे हो रही है FIR। नहीं मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। और ये तो क्या बोलता है उसको, JCB उसको पद्मश्री मिलने वाला है। हाँ। और नहीं सकता। तो इस कुणाल कामरा वाली कंट्रोवर्सी के बाद अभी लगभग 1 हफ्ते पहले एक फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन स्वाति सचदेवा, इसने भी अपने चैनल पे एक स्टैंड अप वीडियो अपलोड करी। उस वीडियो में इसने भी एक मदर जोक मार दिया। बात करनी है तुमसे, एक बैठो बस आराम से, मुझे एज अ फ्रेंड बात करनी है। ये पक्का मेरा वाइब्रेटर उधार मांगने वाली है। बस फिर क्या था, इस जोक की भी लोगों ने रीले काट के इंस्टाग्राम पे डाल दी और फिर वही इसको हेट कमेंट्स, वही स्लट शेमिंग, वही कल्चर की गांड मारने का इस पे ब्लेम और पता नहीं क्या क्या एल जनरेशन वाले कमेंट्स। एक तो यार पता नहीं ये लोग जोक को जोक की तरह लेना कब सीखेंगे। मतलब पहले ये लोग कॉमेडियंस से मोरल सीखने जाते हैं, उसके बाद जब कॉमेडियंस जोक मारे तो ये लोग बोलते हैं कि लाइन क्रॉस कर दी। अगर तुम ऑफेंड हो रहे हो तो वो कॉमेडी तुम्हारे लिए नहीं बनी। जोक को लोग जोक की तरह लेना ही नहीं सीखते, बस वही कमेंट्स, एल जनरेशन, दिस इज नॉट फनी, दिस इज डाउनग्रेडिंग आवर कल्चर। दिस इज नॉट फनी फॉर यू बट दिस माइट बी फनी फॉर समवन एल्स। अबे अगर तुम लोगों को फनी नहीं लग रहा तो बाकी जो सब उसके शो पे आए हैं हंस रहे हैं वो सब एल जनरेशन है, वो सब चूती हैं। तुम हो बस एक, तुम हो भाई असली श्रवण कुमार जो हमारा कल्चर बचाएगा, तुम हो असली देवता मानो। इन लोगों को बस बहाना चाहिए भाई एल जनरेशन लिखने का। दिस इज नॉट कूल टू डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट क्या भाई, जोक है और कंसेंट से ही मारा होगा उसने जोक, उसमें क्या बड़ी बात है। और ये जो शिंदे साहब के सपोर्टर्स की तरह गांड तोड़ने पहुंच जाते हैं ना कॉमेडियंस की, इन पे झांट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मतलब इतने सारे लोग पहुंचे वहाँ हैबिटेट स्टूडियो, उनमें से झांट किसी पे एक्शन नहीं लिया गया। उसकी वजह से तो ऐसे लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं गांड तोड़ने जाने के लिए। मतलब इनको पता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात तो कॉमेडियन पर ही आनी कि उसने क्या बोला था। इन पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ये कॉमेडियंस के पुतले जलाने का तो अब रिचुअल ही बन चुका है।
अच्छा हुआ इसने कुणाल खान नहीं बोला। अबे शिंदे साहब के समर्थकों, एक जोक से ऑफेंड क्यों हो गए तुम लोग? शिंदे साहब के पास ऑलरेडी मेजोरिटी का सपोर्ट है, बढ़िया लाइफ चल रही है, तो एक अधगंजा कॉमेडियन तुम्हारे लीडर के बारे में क्या बोल रहा है, तुमको इससे क्यों फर्क पड़ रहा है? मतलब बढ़िया लाइफ चल रही है, चलने दो यार, क्यों गांड तोड़ने पहुंच रहे हो उस कॉमेडियन की? उसके मतलब शिंदे साहब के नाम पे रोटी खा रहा है वो, तो खाने दो ना। उल्टा तुमने उसकी बात को सीरियसली लेके हैबिटेट स्टूडियो का भोसड़ा मार दिया यार। उल्टा हैबिटेट वालों को अलग से क्लैरिफाई करना पड़ा कि बहन चोदो थम जाया करो, हर एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के साथ हमारे पर्सनल रिलेशन नहीं होते। 10 साल पहले भी कॉमेडियंस पर ही FIR हो रही थी, कॉमेडियंस के ही पुतले जल रहे थे, अब भी सेम ही चीज हो रही है। एक मदर जोक की वजह से ये लोग वही सब कल्चर क्वेश्चन करने पे आ जाते हैं, जबकि क्राइम्स तो एक्चुअली डार्क जोक्स से भी ज्यादा डार्क हो रहे हैं आजकल। उनके बारे में कोई बात नहीं करता, इनको बस कॉमेडियंस को देखना और बोलना, ओ तुम तो कल्चर खराब कर रहे हो, ओ तुम तो कल्चर खराब कर रहे हो, ओ तुम तो कल्चर खराब कर रहे हो। और जो लोग भी ये ऐसे एक्शन स्टैंड अप कॉमेडी के जोक्स से ऑफेंड होकर लेते हैं, उसका आधा एक्शन भी अगर ये लोग क्राइम न्यूज पढ़कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लोगों को एक्चुअली में जोक्स को जोक्स की तरह लेना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम दारू को पानी की तरह पियोगे तो उल्टी तो आनी ही है। कुछ साल पहले इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस था, लेकिन अब इंडिया में कॉमेडी क्राइसिस चल रहा है। कब किसी जोक के लिए कौन सा कॉमेडियन कैंसिल हो जाए कुछ पता नहीं है। अब तो लोगों को कुछ पसंद ना है उस पर ही FIR कर देते हैं। FIR को लोगों ने कैंसिल कार्ड की तरह बना दिया इस टाइम पे। देखो यार, कॉमेडी किसी भी चीज पे हो सकती है, मतलब मिसोजिनिस्टिक जोक्स भी चलते हैं, मिसएंडर्स जोक्स भी चलते हैं, इनफैक्ट रिलीजियस जोक्स भी कॉमन है। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारी कम्युनिटी पे कि क्या तुम्हारी कम्युनिटी अपने ऊपर वो जोक्स ले पा रही है। देखो कुछ टाइप के जोक्स एक्चुअली में होते हैं जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो कॉमेडियंस को भी इतना पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे जोक ना मारे जिसपे लोग गांड तोड़ने आने ही है। उतनी अक्ल तो कॉमेडियन को होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बहन जो हर चीज ही सेंसिटिव है, फिर कॉमेडी के नाम पे तुम लोग वही जाकिर खान की सैड शायरियां सुनो। अब तो हर चीज पे ही लोग गांड तोड़ने पहुंच जा रहे हैं। इस टाइम पे तुम लोग एक जोक फेंक के मारोगे, कोई ना कोई तो ऑफेंड हो ही जाएगा। फिर लोग इंडिया का कंपैरिजन करते हैं अमेरिका से। अबे वहां के कॉमेडियंस एक जोक के लिए भागते हुए या माफी मांगते हुए नहीं मिलते हैं। It says if you want my comeback, you'll have to scrape it off your mum's teeth. Would you fuck your dad to save your mum? I don't know why you're looking so upset. It's easier for girls. The best response I've had to that, someone went, not again. अब ऐसे जोक्स तुम इंडिया में मार दो एज अ कॉमेडियन, लोग तुमको आतंकी की तरह ट्रीट करेंगे और मीडिया तुमको सोसाइटी का सुपर विलेन दिखाएगा। बट वहां ऐसे सारे जोक्स नॉर्मल हैं, वहां ऐसे जोक्स कॉमन हैं, वहां पे कोई ऑफेंड होता नहीं, वहां पे कोई गांड तोड़ने नहीं पहुंचता इनकी। बट फिर लोग वही एक्सक्यूज देते हैं कि हमारा कल्चर बहुत रिच है, उनका बहुत चूतिया कल्चर है, इसलिए हमारे ऐसे जोक्स अलाउड नहीं है, उनका चूतिया कल्चर है इसलिए वो ऐसे जोक्स करते हैं। ओके भाई, अंडरस्टैंडेबल। एक तो यार ये लोगों को ना गलत आदत बन चुकी है हर चीज कल्चर पे थोपने की। मतलब उस हिसाब से कल्चर तो कुछ गलत भी नहीं सिखाता, तो ऐसे क्राइम्स क्यों हो रहे हैं फिर इंडिया में? ऐसे क्राइम्स से ज्यादा बात आजकल कॉमेडियंस की हो रही है। नाउ दैट्स अ जोक। ऑफेंड यार हर कोई हो सकता है, मैं भी ऑफेंड हो सकता हूँ, कोई कॉमेडियन भी ऑफेंड हो सकता है। फर्क आता है कि भाई तुम ऑफेंड होके कर क्या रहे हो। ऑफेंड होके वो चीज तुम ना दिखो, वो बेटर रहेगा। अब अगर तुम ऑफेंड होके FIR कर दोगे या गांड तोड़ने पहुंच जाओगे, वो तो चूतियाप है भाई। फिर वो तुम कुछ रेवोल्यूशन नहीं ला रहे हो, वो तुम चूतियाप कर रहे हो उस टाइम पे। एट दिस पॉइंट सरकार को एक लिस्ट निकालनी चाहिए उन टॉपिक्स के बारे में जिन पे जोक्स मार सकते हैं। उससे कॉमेडियंस के दिमाग में इतनी क्लैरिटी तो आएगी कि चलो हम इंडिया में कॉमेडी सही में नहीं कर सकते। उससे कॉमेडियंस को एक्चुअल में पता लग जाएगा कि इंडिया में कॉमेडी करनी ही बेकार है। बस फिर करते रहो वही क्लीन कॉमेडी। पत्नी को मैंने फिल्म दिखाई रांझना। कौन सी फिल्म? रांझना। फिल्म देखकर घर पे जब आई तो बड़े रोमांटिक साल में कहती है, मेरे प्यारे रांझना। क्या बोलती है? मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। दिस इज द कॉमेडी इंडिया डिजर्व्स। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में चला जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे